लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। थॉर लव एंड थंडर आपको हंसाएगी, रुलाएगी, रिजॉइस वाले मोमेंट्स भी देगी, वो सारे इमोशंस देगी जो एक अच्छी एमसीयू फिल्म देती है। तो क्रिटिक्स की मत सुनो, एज इस फिल्म में सब कुछ है और है बहुत सारे ईस्टर एग्स जिनका मैं करने वाला हूँ ब्रेक डाउन। तो आप थॉर की बकरियों की तरह चिल्लाना मत, स्पॉइलर कर दिया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वीडियो फिल्म देखने के बाद ही देखना, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है थॉर लव एंड थंडर ब्रेक डाउन वीडियो। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। गौर और उसकी बीमार बेटी देखते हैं पहली फ्रेम में इस फिल्म की। उनकी कॉमिक बुक कहानी से थोड़ा अलग। गौर कॉमिक्स में एक ऐसे प्लेनेट में पैदा हुआ था जहाँ लोग भुखमरी से मर रहे थे। गौर ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था इस भुखमरी में, और उसे सिखाया गया था कि भगवान पे भरोसा रखना। हालांकि उसकी बीवी या दूसरे बच्चों को नहीं दिखाया गया इस फिल्म में, उसकी बेटी को दिखाया गया है भुखमरी से मरते हुए, जो एक इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करती है जिस पर मैं बाद में आऊंगा। कॉमिक्स में उसकी पूरी फैमिली की मौत के बाद उसने भगवान में मानना छोड़ दिया था, तभी उसके सोसाइटी ने उसे बाहर निकाल दिया था। ये सब चीज फिल्म में नहीं दिखाया गया। गौर फिर देखता है दो भगवानों के बीच जंग, एक नल, एक डार्क एल्डर गॉड सिम्बायोट का राजा जिसने नेक्रोसोर्ड को बनाया था, और एक गोल्ड आर्मर्ड पर्पल स्किन गॉड। फिर नेक्रोसोर्ड जाके गौर को इन्फेक्ट कर देता है। ऐसा ही कुछ फिल्म में दिखाया गया है जहाँ एक काले रंग का शरीर नीचे पड़ा हुआ है जो नल का शरीर हो सकता है, और गौर मिलता है अपने गोल्डन कलर्ड भगवान रापू से, जिसे निभाया है एक्टर जॉनी ब्लू ने। यहाँ भी नेक्रोसोर्ड गौर को इन्फेक्ट करता है और वो रापी को मार के प्रण लेता है। गौर का किरदार दिखता है, यानी ताइका वाइटिटी का किरदार, अपने फनी कीवी एक्सेंट के साथ थॉर की पूरी कहानी बोलते हुए। Kids, get the popcorn now. जहाँ एक छोटा थॉर उसके बचपन में छोटे हैमर के साथ दिखता है, फिर उसके बचपन से जवानी का ट्रांजिशन सीन आता है, फिर प्लेबॉय थॉर का मेंशन होता है जिसने एक वुल्फ वुमन इस किरदार को निभाया है हेम्सवर्थ की बीवी एल्सा पैटेकी ने, और पैशनिस्टा को डेट किया था। फिर वो मिलता है अपने असली प्यार जेन फॉस्टर से, फोरशैडो करता है इन दोनों का मिलाप इस फिल्म में बाद में जाके, और थॉर के माँ बाप हाइमडल की डेथ का मेंशन भी करता है, और लोकी के 3 बार डेथ पर भी टिप्पणी करता है। इसी वजह से वो फैट थॉर बन गया था जिसने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ टीम अप किया और बहुत सारे एडवेंचर्स किए। फिर फैट थॉर फिटनेस फ्रीक थॉर बन गया। उसके कई एक्सरसाइजेस के मोन्टाजेस सीन दिखते हैं जब गौर ये सब एक्सप्लेन करता है, जिसमें ये सीन भी शामिल है जहाँ थॉर ये एवेंजर्स कैप पहना हुआ है, ऊपर लिखा है आयरन मैन कैप्टन अमेरिका, से काट कर थॉर ने स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया है। गॉर फिर ये मेंशन करता है कि अब थॉर मोक्ष ढूंढ रहा है मेडिटेशन करते हुए। गार्डियंस ऑफ थॉर किंग याकान के प्लेनेट में जिसे निभाया एक्टर स्टीफन करी ने, एक ऐसा प्लेनेट जिसमें 3 सन्स हैं और उनका मंदिर को कब्जा कर लिया है। ऑल की तरह दिखते हुए प्राणी जिन्हें वो लोग कहते हैं हबुस्का। खैर, एक बहुत ही कूल और कॉमिक एक्शन सीक्वेंस में थॉर सबको अकेले खत्म कर देता है, पर साथ ही जोश में उनका मंदिर भी तोड़ देता है। इसी एक्शन सीक्वेंस के दौरान थॉर करता है एक परफेक्ट स्प्लिट, बिल्कुल अजय देवगन के पुलर काटे के एक्शन सीक्वेंस के जैसा। थॉर ने जो वेशभूषा पहनी है वो इंस्पायर्ड है फिल्म बिग ट्रबल लिटिल चाइना से, जहाँ कर्ट रसल ऐसा ही टी शर्ट पहन के घूमता है। रसल ने गार्डियंस गैलेक्सी 2 में क्विल के पिता ईगो का रोल किया था। जेन फॉस्टर दिखती है कॉमिक्स की तरह 4 स्टेज कैंसर के साथ। फॉस्टर ने एक किताब लिखी है जो कि टाइम ट्रैवल को डिस्कस करती है। उस बुक का नाम है द फॉस्टर थ्योरी। क्रिस्टोफर नोलान की कल्ट फिल्म इंटरस्टेलर मूवी का भी जिक्र होता है, जो अकॉर्डिंग टू जेन टाइम ट्रैवल को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। डार्सी यानी एक्ट्रेस केट डेनिस का कैमियो होता है। वांडा विजन के बाद पहली बार दिखी है डार्सी अपने दोस्त जेन को मॉरल सपोर्ट देते हुए। इस थॉर फ्रैंचाइज में ही केट ने डार्सी डेब्यूट किया था। एरिक सेल्विग यानी स्टीलन स्कार्सगार्ड जो रिसेंटली मिस मार्वल में मेंशन हुए थे, Actually, no, that reminds me of a paper I read. I think it's by Dr. Eric Selvig. Perfect. उनका भी कैमियो होता है एक जूम कॉल के थ्रू। दोनों जेन को वही बुरी खबर देते हैं, कैंसर फैल रहा है और कोई इलाज नहीं है। फिर जेन एक किताब पढ़ती है, वो का टाइटल है वाइकिंग मिथ्स, जहाँ नॉर्स माइथोलॉजी एसगार्ड थॉर पर लिखा हुआ है। वहाँ म्योनिर के बारे में लिखा है कि उसके पास हीलिंग पावर्स। जेन न्यू एसगार्ड पहुंच जाती है जो अर्थ में है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, जहाँ डैरल यानी एक्टर डैरल जैकबसन जो कई मार्वल शॉट्स में थॉर का रूममेट बना है, उनका कैमियो है। मैट डेमन, ल्यूक हेम्सवर्थ, सैम नील वापसी करते हैं थॉर रैग्नारॉक से, जहां वो एक प्ले में लोकी, थॉर और ओडिन बने थे। थॉर रैग्नारॉक में ये लोग लोकी की नकली मौत पर नाटक करते हैं, यहाँ ओडिन की मौत और हेला की एंट्री पर नाटक करते हैं। इस नाटक में हेला बनी है एक्ट्रेस मेलिसा मैकार्टी, वही किंग वाल्करी शेविंग लोशंस बेच रही है, मी के एक अच्छा सेक्रेटरी बना है। एसगार्ड वाले पोर्शन में
एक जगह एक आइसक्रीम पार्लर का नाम है इन्फिनिटी कॉर्न्स, जहाँ थानोस का गॉन्टेट दिखता है आइसक्रीम पकड़े हुए। टूटा हुआ मेयोनीज को रखा गया है टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से। जब वो जेन के प्रेजेंस को फील करती है वो हरकत करने लगती है। वही यकानियन प्लैनेट में किंग यकान थॉर को एक गिफ्ट देता है। हाँ, इन दोनों को क्रिस्नीर और टैंग जोस्टर नाम है इनके। ये किरदार नॉर्स माइथोलॉजी में भी है जो थॉर के रथ को चलाते हैं। तभी गार्डियंस ऑफ थॉर को डिस्ट्रेस सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है गॉर के कारनामों की। लेडी सिफ यानी जेमी अलेक्जेंडर लोकी सीरीज के बाद वापसी करती, गॉर का शिकार होते हुए जहाँ वो अपने हाथ खो देती। वो उसी जगह होती है जहाँ फॉलिगर का मरा हुआ शरीर ट्रेलर में दिखाया गया था और ये फ्रेम कॉमिक से लिया गया है। इसी जगह सिर्फ वल्हला का रेफरेंस देती है जो आखिर में जाके दिखता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। वल्हला ब्लैक पैंथर के एंसेस्ट्रल प्लेन और मून नाइट के ड्यूएट की तरह एमसीयू का एक और आफ्टर लाइफ का रिप्रेजेंटेशन। एसगार्ड में गॉर अटैक करता है, थॉर आ जाता है सबको बचाने। म्योल्निर के साथ होता है थॉर का सामना और उसके बाद जेन के साथ तो म्योल्निर को होल्ड कर रही है। गॉर अपनी कीवी एक्सेंट से फिर से एक नरेशन देता है कैसे इनका ब्रेकअप हुआ। निक फ्यूरी का मेंशन होता है इन मोन्टाज सीन्स में। इन्हीं मोन्टाजेस में ये भी मालूम पड़ता है कि जेन को म्योल्निर ने क्यों चुना। जब थॉर जेन की तारीफ कर रहा होता है फ्लैशबैक सीन में, एक चिन्ह बन जाता है म्योल्निर में। ऐसा ही चिन्ह तब भी बना था जब ओडिन ने उस पर कुछ मंत्र डाल दिया था ताकि थॉर उसे उठा ना पाए। थॉर 1 में गॉर को चाहिए स्टॉर्मब्रेकर क्यों, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो वो नाकामयाब होता है, वो एसगार्ड के सारे बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। ये क्रिएचर्स जो गॉर के साथ असगार्ड में अटैक करते हैं वो है ब्लैक बर्जर्कर्स, नेक्रोसोर्ड्स से निकले डीमंस। एसगार्ड के हॉल में एक और जो नर्वस पेरेंट्स में से एक है जिनके बच्चों को किडनैप किया गया था, ये कहती है कि वी ऑलवेज लूज हाफ ऑफ आवर सोल्जर्स। जो रेफरेंस है कि पहली बार हेला ने एसगार्ड के सोल्जर्स को मारा था, फिर थानोस कुछ को मारता है और फिर स्नैप से आधे को खत्म कर दिया गया था। इसी बीच मैट डेमन वापस आता है और इन सारी चीजों पर एक प्ले करना चाहता है। थॉर के दोनों प्यार म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर के बीच होती है जेलसी मैच। अभी इस हॉल में हाइमडल का बेटा एस्ट्रिड जिसे निभाया कायरन एल डायर ने अपने पिता से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके उनसे टेलीपैथिकली बात करता है। एस्ट्रिड अपने आप को एक्सेल बुलाता है क्योंकि वो अमेरिकन म्यूजिशियन एक्सेल रोज का बहुत बड़ा फैन है। थॉर फिर वही टेक्निक जो हाइमडल ने थॉर रैग्नारॉक में इस्तेमाल किया था करके वहां पहुंच जाता है जहाँ गॉड ने बच्चों को रखा है। वो जगह है शैडो रेल्म। मार्वल कॉमिक्स में शैडो रेल्म नाम की जगह है जहाँ का लीडर का नाम था का। शैडो रेल्म एक ऐसी जगह है जिसमें अंधेरा कायम रहता है, इसीलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम यूज किए गए हैं। थॉर एंड कंपनी डिसाइड करते हैं उनको जाना पड़ेगा ओमनीपोटेंट सिटी जो कि है भगवानों का घर, मदद मांगने के लिए। थॉर अपने इस प्रपोज टीम में हरकुलिस का नाम लेता है जो मिड क्रेडिट सीन में दिखता है, जिसे निभाया है ब्रेट गोल्डस्टीन ने। बीच में थॉर ये भी रिवील करता है कि एसगार्डियंस कभी बच्चों को खाते थे, विच इज यक। जेन की माँ एलेन फोस्टर फ्लैशबैक्स में दिखती है जहाँ रिवील होता है कि एलेन भी कैंसर से ही मरी थी। ओमनीपोटेंट सिटी में बहुत सारे भगवान दिखते हैं जिनमें शामिल है गॉड ऑफ मैजिक पाओ, गॉड ऑफ डम्पलिंग, गॉड ऑफ ड्रीम्स, लेकिन सबसे फेमिलियर है बास्टेड वकांडा की देवी और ड्रैगन गॉड शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में दिखी थी ये भगवान। कॉर्ग जो क्रोनन जाति का है उसका भगवान नीनी नोनी भी दिखती है इस सीन में। उसके अलावा क्रेडिट्स में कुछ और भगवान के मेंशंस है जैसे एटमिस, डायनासिस, मिनर्वा, मायान जो मैक्सिकन मूल की भगवान है जो एटलांटिस और नीमोर की भगवान भी है, एल्चे गॉडेस, माओरी गॉडेस, डांसिंग गॉड, टू मास्क्ड गॉड्स, फर गॉड, गॉडेस ऑफ डेड और जादू मराए गॉड। आखिर में इटर्नल्स नॉड में 2 सेलेस्टियल्स भी दिखते हैं। और फाइनली ज़ूस रसल क्रो एक फ्रॉक पहन के और एक्शन के साथ हिलेरियस है इस कैमियो में। वो दिखते हैं अपने हथियार थंडरबोल्ट का नमूना देते हुए और फिर थॉर को नंगा करते हुए। Let's see who you are. I take off your disguise and flick. ये फ्लिक वाला जोक एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम से लिया गया है जब एंटमैन टोनी स्टार्क को कहता है ये Alright. Flick me. थॉर के पीछे लिखा है RIP लोकी ब्रदर्स। लोकी के हेलमेट का चित्र, एक हार्ट ब्रेक का टैटू और मुरझाया हुआ फूल। थॉर लोकी को मिस कर रहा है और एक लोकी वेरिएंट ही हु कन्क्वर्स के साथ लड़ रहा है किसी और टाइम जोन में। ज़्यूस के साथ फाइट सीन में ज़्यूस तोड़ देता है थॉर का शरीर पर उसका मुंह बचा रहता है। थॉर ज़्यूस पर थंडरबोल्ट से वार करता है पर ज़्यूस मरता नहीं जो मिड क्रेडिट सीन में रिवील होता है। वैल्करी कूलली ले लेती है थंडरबोल्ट को। वही उनको मालूम पड़ता है कि गॉड जाना चाहता है इटर्निटी के पास जो कि है द एम्बॉडीमेंट ऑफ द 7th कॉस्मोस, 6 मल्टीवर्स। इन शॉर्ट मार्वल की असली भगवान। ये माना जाता है कि इटर्निटी के पास जो यह पहुंचेगा वो उसे मुंह मांगा वरदान देगी। गॉर भगवानों का खात्मा मांगने वाला था उनसे। बीच में थॉर और गैंग जब गॉर से भिड़ने जाते हैं उन्हें स्पेस डॉल्फिन दिखते हैं जो इंटरेस्टिंगली एक DC किरदार है
और कॉग मेंशन करता है कि थॉर एक अच्छा डैड बनेगा, जो इंटरेस्टिंग फोरशैडोइंग है जब ये फिल्म के आखिर में सचमुच होगा। थॉर 1 पर भी नोट है जब थॉर म्योनिर उठा नहीं पा रहा था जब वो जेन से मिला था, इस पर भी डिस्कशन होता है। शैडो रेल्म में जेन जान जाती कि इटर्निटी के पास पहुंचने के लिए गौर को स्टॉर्मबेकर की जरूरत है। थॉर सबको बांध देता है और थॉर जब बंधा रहता है और गौर बात कर रहा है। इस कॉमिक बुक फ्रेम से ली गई है। खैर फाइट्स होने के बाद किसी तरह गौर स्टॉर्मबेकर छीन लेता है और वैल्करी को इंजर्ड कर देता है। जेन म्योनिर की वजह से और बीमार पड़ जाती। अगर उसने एक बार फिर म्योनिर को उठाया तो वो मर जाएगी। थॉर पहुंचता है उस गुफा में जहां लिविंग ट्राइब्यूनल वॉचर इन्फिनिटी, इटर्निटी की बहन लेडी डेथ का स्टैच्यू है। इसी जगह में इटर्निटी का दरवाजा है। लिविंग ट्राइब्यूनल अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी दोनों में दिख चुका है और व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में वॉचर दिख चुका है, जिसे आवाज दी थी जेफरी राइट ने। गॉड स्टॉर्मबेकर को नेक्रोसोर्ड की मदद से मजबूर करता है कि वो दरवाजा खोले। वही थॉर सारे किडनैप बच्चों को एम्पावर करके उन्हें अपने पावर्स ट्रांसफर करता है। ये सीन बहुत फनी है जब बच्चे स्टफ टॉय से लड़ रहे हैं और डीमंस को मार रहे हैं। बीच में जेन भी आ जाती है अपनी जान की परवाह किए बिना। यहाँ जेन अपना कॉमिक बुक नाम लेती है, खुद को माइटी थॉर बोल देती है। दोनों थॉर मिलके नेक्रोसोर्ड को तोड़ देते हैं। फिर आखिरी सांसों में भी गौर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है। इस फिल्म में इटर्निटी को कॉमिक बुक एक्यूरेट दिखाया गया है, एक शैडो की तरह। थॉर के समझाने पर और जेन की मरते हुए शरीर को देख के गौर का हुआ चेंज ऑफ हार्ट। उसने इटर्निटी से मांग लिया उसकी बेटी का रिवाइवल। ये बेटी का किरदार निभा रही है क्रिस हेम्सवर्थ की अपनी बेटी इंडिया रोज हेम्सवर्थ, जिनका नाम ऑब्वियसली हमारे महान देश से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली इस फिल्म में हेम्सवर्थ का पूरा खानदान ने कैमियोस की है। ये दौड़ता हुआ बच्चा हेम्सवर्थ का बेटा ट्रिस्टन हेम्सवर्थ है और उनका दूसरा बेटा साशा हेम्सवर्थ उन असगार्डियस बच्चों में से एक है जो किडनैप हो गए थे गौर के द्वारा। हेम्सवर्थ की बीवी ने वुल्फ वुमन का रोल किया था इस फिल्म में। ये किरदार को अब शायद इटर्निटी की बेटी कॉमिक से लव का रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, जो है फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। अपने नरेशन में उसके बारे में कॉग कहता है कि शी इज बोर्न आउट ऑफ इटर्निटी, इसीलिए इस फिल्म का नाम लव एंड थंडर है। थंडर थॉर, लव ये बच्ची। जेन की भी कॉमिक्स की ही तरह डेथ हो जाती है और एसगार्ड में बिल्कुल कॉमिक की ही तरह एक स्टैचू बनाया जाता है माइटी थॉर जेन का। फिल्म की एंडिंग में थॉर को मिलता है उसका पार्टनर वैल्करी और सिर्फ दोनों एसगार्ड के बच्चों को बैटल रेडी करने में बिजी हो जाते हैं और थॉर गौर की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। इसी बच्ची के पास अब पावर्स है और दोनों मिलकर एडवेंचर्स करते हैं। हो सकता है ये बच्ची बाद में जाके यंग एवेंजर्स का पार्ट होगी। आखिरी सीन में ये बच्ची स्टॉर्मबेकर को यूज करती दिखाई देती है। थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।